एक नए रंग से आए खुशियाँ लेकर, एक नए रंग से आए खुशियाँ लेकर। कुछ फूल हैं, कुछ तोहफे हैं, कुछ प्यार मोहब्बत। ऐश कर लो, जेबें भर लो, जी भर के लूट लो। जी टीवी के नीलाम घर में खुशियाँ बांट लो। सिर्फ आपके लिए जी टीवी का नीलाम घर, सिर्फ आपके लिए जी टीवी का नीलाम घर, सिर्फ आपके लिए जी टीवी का नीलाम घर। खुदा खुदा जिसने की जुस्तजू, मिल गया उसको तू, सबका तू रहनुमा। खुदा खुदा जिसने की जुस्तजू, मिल गया उसको तू, सबका तू रहनुमा। ऐ खुदा खुदा। सहर फूटती है नए रंग। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो रहमान और रहीम है। काबिल एहतराम मेहमान गिरामी, आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम नीलाम घर के चौथे एपिसोड में आपका मेज़बान बिशारत हुसैन और मेरी साथी मेज़बान साद आपके सामने। इससे पेशतर के आज के इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करें, हम आपकी तवज्जो ज़लज़ला ज़दगान के जो लोग इस मुसीबत में मुब्तला हैं उस तरफ दिलवाना चाहेंगे। कौमों की ज़िंदगियों में ऐसे कठिन और मुश्किल वक्त यकीनन आते हैं। हर दिल दुखी है, हर आंख नमनाक है, लेकिन अभी हमें अपने आप को हौसला देना है, हमें अपनी हिम्मत को बढ़ाना है इस मकसद के लिए कि जो लोग परेशानी में मुब्तला हैं हमें उनके किस तरीके से काम आना है, उन्हें हमारी ज़रूरत है। हमें हौसलों को इकट्ठा करना है, हमें हिम्मतों को इकट्ठा करना है। सब मिलके उन लोगों की इमदाद के लिए जो कुछ भी हो सके हमें वो सब कुछ करना है। इस हवाले से और बहुत सी बातें होंगी, तो आइए आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ हस्ब रिवायत तलावत कलाम पाक के कंपटीशन से करते हैं। तलावत कलाम पाक के लिए मुझे हॉल में से
3 लोग चाहिए। और इसको स्पॉन्सर किया है अनीस ऑटोज़ ने। अनीस ऑटोज़ की तरफ से ये पहला जो इनाम है अनीस ऑटोज़ की तरफ होगा, दूसरा इनाम जो है गौहर पकवान की तरफ से, और तीसरा इनाम अल खैर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से। तलावत के लिए 3 लोग आएंगे। जी बेटा, आपका नाम? तलहा। तलहा, आप तलावत करेंगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी जज़ाकल्लाह। बेटा, बेटा आपका नाम? जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रिल मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। जी आपका नाम? अंजुम रेहान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। जज़ाकल्लाह जी। ये 3 पार्टिसिपेंट हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ लाए। इनके लिए पहला इनाम साथ दीजिएगा अनीस ऑटोज़ की तरफ से। जी, अनीस ऑटोज़ की तरफ से पहला इनाम रेहान साहब को, दूसरा इनाम इस बच्चे को गौहर पकवान की तरफ से, और तीसरा इनाम जो है अल खैर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से। आप सब बच्चों के आप यहाँ पे तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह के पाक नाम से तलावत कलाम पाक के इस आइटम से हमने आज की इस तकरीब का, आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएं और आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो है वो यकीनन वो बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को हमें साथ लेके चलना है, क्योंकि आप लोगों का साथ होगा तो ये प्रोग्राम मज़ीद खूबसूरत होगा। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने बात की ज़लज़ला ज़दगान के हवाले से। ज़लज़ला एक लम्हों की बात थी कि उसने बहुत से ऐसे चीज़ें हमारे सामने आई। चंद लम्हों में क्या से क्या हो गया। 8 अक्टूबर सुबह 8:51 पे हर चीज़ अपनी जगह पे सलामत थी। सब लोग अपने अपने मामूलात में मसरूफ़ थे। 8:52 पे ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए और 8:53 पे बहुत से लोगों की दुनिया उजड़ गई। बहुत से घर वीरान हुए, बहुत से बच्चे यतीम हुए, बहुत सी औरतें बेवाह हुईं, बहुत से बाप अपने बच्चों को सारी जिंदगी इंतजार में रहेंगे। बहुत सी माएं जिन्होंने सुबह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करके भेजा, जब तक उनकी जिंदगी है सारी जिंदगी वो इसी आस में रहेंगी
कि शायद उनका बच्चा स्कूल से वापस आ जाए। ऐसे बहुत ही अजियतनाक किस्म के लम्हे जूं जूं हम उन्हें देखते हैं दिल बैठता है। सोचने समझने से हम कासिर हैं कि इसका हल क्या होगा। इसका हल यकीनन उसी पाक परवरदिगार के हाथ में है जो सारी दुनिया का खालिक है, सभी को इज्जत भी देता है, जिंदगी भी देता है और तमाम लम्हे उसी के हाथ में है। दुआ गो है उन लोगों के लिए जो कि इस मुसीबत का में लुक़्माए अजल बने। खुदा ताला उन्हें अपनी रहमत में, अपनी जवार रहमत में जगह दे। दुआ गो हैं उन जख्मियों के लिए जो आज भी अस्पतालों में तड़प रहे हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी, तंदुरुस्ती, सेहत दे। दुआ गो हैं उन माओं के लिए जिनके बच्चे बिछड़ गए कि अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता फरमाए, उन्हें हौसला दे, उन्हें हिम्मत दे। सारी कौम इस वक्त इसी दर्द में मुब्तला है। GTV ने अपने प्लेटफॉर्म से ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स लोगों की अवेयरनेस के लिए, इमदाद के इकट्ठा करने के हवाले से, और हमारी टीमों ने उन मुतासरा इलाकों का दौरा भी किया। आप टेलीविजन पे देख चुके होंगे। बड़ी मेहनत, बड़ी काविश, बड़ी दर्द के साथ एक खूबसूरत सा नगमा तरतीब दिया राशिद सुहेल ने। मैं दरख्वास्त करूंगा यंग बीटल्स ग्रुप से कि पुकार जो इन्होंने बड़े दर्द दिल के साथ लिखा और बड़े दर्द दिल के साथ आपके लिए पेश किया, हम आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं यंग बीटल्स के पुकार। पुकार हमने बहुत दर्द के साथ लिखा क्योंकि ये ऐसा इंसिडेंट है कि हर इंसान इससे मुतासिर है। लोग जो मुनाज़र देख रहे हैं वो वाकई बहुत दिल हिला देने वाले हैं। तो आर्टिस्ट क्योंकि एक थोड़ा सा ज़्यादा हसास दिल रखता है, तो ज़ाहिर हम भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रहे। हमने भी फ़ौरन जो अपने दिल का दर्द था, जो अंदर का दर्द था, वो अल्फाज में और म्यूज़िक में उसमें हमने निकाला उसको। तो रिक्वेस्ट यही है कि इस पुकार को आप दिल से सुने और इस पे थोड़ा सा ही, चाहे थोड़ा सा ही ज़रूर अमल करें। बच्चों से स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ईद के इस मौके पर ईदी ज़रूर शेयर करें उन बच्चों के लिए जो कि बिल्कुल भूखे प्यासे हैं, उनके पास कपड़े भी नहीं हैं, जूते भी नहीं हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा ज़रूर हमने उन सब के लिए करना है क्योंकि थोड़ा थोड़ा मिलके बहुत कुछ बन जाएगा। और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस हमें पुकार का दिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आपके लिए पुकार है, पुकार है, पुकार पुकार है, ये वक्त की पुकार है, पुकार है, पुकार है, ये वक्त की पुकार है। आगे बढ़ो, मदद करो, आगे बढ़ो, मदद करो, आगे बढ़ो, मदद करो। ये ज़मीं है, बिखरता आसमां है, रंजो अलम की घड़ियां और कर्ब का समा है। बिखरती ये ज़मीं है, बिखरता आसमां है, रंजो अलम की घड़ियां और कर्ब का समा है। क्यों आज इस वतन की जन्नत उजड़ गई है, सरसब्ज़ वादियों को किसकी
नजर लगी है, कई फूल शाख पर से यूं टूट कर गिरे हैं, ये हंसते मुस्कुराते चेहरे क्यों सो गए हैं। आओ आगे बढ़ के हम इनको हौसला दें, बाकी जो रह गए हैं उनको गले लगा लें। पुकार है ये वक्त की पुकार है, पुकार है ये वक्त की पुकार है। आगे बढ़ो मदद करो, आगे बढ़ो मदद करो, आगे बढ़ो मदद करो। हवाएं चीखती हैं, फिजा मातम कुना है, हर आँख हुई है पूर्णम जो भी जहाँ जहाँ है। मौला मेरी जन्नत को फिर से बहार दे, जो बोझ है गुनाह का खुदाया उतार दे। हम काबिले सजा हैं, तू रहीम तू करीम, ये मेरा सर झुका हुआ है बाइसे ताज़ीम। खुदाया बख्श दे तू है मेरी ये दुआ, आंखों के साथ साथ है ये दिल भी रो रहा। पुकार है ये वक्त की पुकार है, पुकार है ये वक्त की पुकार है। आगे बढ़ो मदद करो, आगे बढ़ो मदद करो, आगे बढ़ो मदद करो। लाल रूठे अब कौन इन्हें मनाए, बहनों से भाई बिछड़े कोई जाके ढूंढ लाए। कहीं बाप नहीं रहा तो कहीं पर माँ नहीं है, बच्चे हैं भूखे प्यासे कोई साहिबा नहीं है। इतने ही सारे आंगन वीरान हो गए हैं, इतने ही उजले चेहरे बेजान हो गए हैं। मंजर ये देखने का अब हौसला नहीं है, इनका सिवा हमारे कोई आसरा नहीं है। पुकार है ये वक्त की पुकार है, पुकार है ये वक्त की पुकार है। आगे बढ़ो मदद करो, 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 मदद करो। पुकार है। राशिद सोहेल, यकीनन आपने भी इस दर्द को वैसे ही महसूस किया जैसे पूरी कौम ने किया, और आपके दिल में जितना दर्द था उनको अल्फाज में समो के आपने इतना खूबसूरत सा गीत बनाया। आपकी इस मेहनत, इस काविश पे हम आपको सलाम करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आपके लिए इससे पहले कि आप जाएं, आपकी नज़र एक छोटा सा शेर। सारे जहां के रंजो अलम को समेट कर, सारे जहां के रंजो अलम को समेट कर, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। राशिद सोहेल, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे आज के इस प्रोग्राम का पहला सवाल, इसको स्पॉन्सर किया है हिना फैब्रिक्स, सटले टाउन, गुजरांवाला ने। जी, हॉल में से
इस्लामी तारीख से जिनको दिलचस्पी, इस्लाम से दिलचस्पी, उनके लिए एक सवाल, सौम का लुग़वी मानी क्या है? सौम। जी जी, रोजा, इसका एक मतलब भी है, वो क्या है? रुक जाना, रुके रहना, बचे रहना। जी तशरीफ लाइए। ये हिना फैब्रिक्स सैटेलाइट टाउन मार्केट की तरफ से आपका इनाम है, उनके पास जाइएगा, आपको ये इनाम मिल जाएगा। जी आपका बहुत शुक्रिया। मेरे पास अगला सवाल जो है, इसको स्पॉन्सर किया जी K&N चिकन, K&N चिकन सैटेलाइट टाउन मार्केट ने। नमाज किस साल फर्ज हुई? जी नमाज किस साल फर्ज हुई? जी हिजरी में। 10 हिजरी जवाब दुरुस्त है जी, तशरीफ ले आइए। आपके लिए ये इनाम है जी K&N चिकन सैटेलाइट टाउन की तरफ से, तशरीफ रखिए जी। इस्लामी तारीख से एक और सवाल, कोशिश कीजिए जहनों पे जोर दीजिए। सवालात जो हैं आज के प्रोग्राम में बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास इनामात बहुत से हैं। हमारी ख्वाहिश है कि ये आप तक पहुंचे। जी, किस शख्स ने सबसे पहले खाना काबा को गुलाब चढ़ाया? किस शख्स ने सबसे पहले खाना काबा को गुलाब चढ़ाया? जी अब्दुल हरीरी। जी बेटा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जी नहीं। जी बेटा। जी नहीं। जी, इस्लामी तारीख से दिलचस्पी रखने वालों के लिए। जी कल्बी नामी। जी नहीं। जी असद बिन अजमेर। असद हुमैरी जवाब दुरुस्त, तशरीफ लाइए जी। जी, आप मेहमान थी ग्लोरी कलेक्शन सैटेलाइट टाउन मार्केट की तरफ से, ये इनाम आपके लिए, बहुत सी तालियां आपकी तरफ से। ख़वातीन और हज़रात, हमारे पास एक छोटा सा कंपटीशन फैमिलीज के लिए, हॉल में मौजूद कपल्स के लिए। मुझे 2 कपल चाहिए, मियाँ बीवी। उसके लिए पहला इनाम जो है ग्लोरी कलेक्शन सैटेलाइट टाउन की तरफ से है। दूसरा इनाम जो है अल रहमत पर्दा क्लॉथ ट्रस्ट प्लाजा की तरफ से है। जी, 2 कपल, 2 मियाँ बीवी, अंडरस्टैंडिंग का, एक दूसरे को समझने का ये कंपटीशन है। आपने अपने मियाँ साहब की तस्वीर बनानी है। बड़ा मुश्किल सा काम है जी। ये कपल्स जो है, जिंदगी ऐसे ही गुजरती जाती है, लेकिन शायद इतने गौर से, इतने उसे जिसने देखा होता है वही सही तस्वीर जो है वो उसको ड्रॉ कर सकेगा। देखते हैं आज के इस कंपटीशन में। आपके पास टाइम महदूद है जी, कोशिश कीजिए कि अपने साथी को आपने कैसा पाया। आपने वो एक पेपर के ऊपर उसको लेके आना है कि आपका साथी आपकी नजर में कैसा है। कोशिश कीजिए, वक्त महदूद है। चलें जी, जिस दौरान ये तस्वीर बनाते हैं, हम हॉल के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से एक सवाल है जी। इसको स्पॉन्सर किया है हाफिज फैब्रिक्स ट्रस्ट प्लाजा की तरफ से है ये इनाम। हाफिज फैब्रिक्स ट्रस्ट प्लाजा। बहुत ही आसान सवाल है जी। उम्मुल खैर किसको कहा जाता है? उम्मुल खैर किस खातून को कहा जाता है? जी, इस्लामी तारीख का सवाल, उम्मुल खैर किस खातून को कहा जाता है? जी जी नहीं। जी, राबिया बसरी। तशरीफ लाइए राबिया बसरी।
हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह आपके लिए ये इनाम भिजवाया था हाफिज फैब्रिक्स की तरफ से, और बहुत सी तालियां आपकी तरफ से। इनके मियाँ साहब के ख्याल में इनकी बेगम जो हैं वो ऐसी हैं। जी क्या कहते हैं आप? और इनकी बेगम के ख्याल में रेहान साहब जो हैं वो ऐसे हैं। जी पसंद आया आपको? बहरहाल आप इधर ही ठहरिए, हम दूसरे कपल को बुलाते हैं। जी इनके ख्याल में इनकी बेगम ऐसी हैं। और इनके ख्याल में इनके मियाँ साहब ऐसे हैं। बहरहाल जी ये दोनों कपल यहां पे तशरीफ लाए, आपने ये बताना है कि इन्होंने कुछ मेहनत ज्यादा की है या इन्होंने। ये इनकी कोशिश इनाम दोनों के लिए। हाँ जी, इनमें से विनर फर्स्ट सेकंड, क्योंकि हमें इनाम देना है। आप बताएं फर्स्ट। अच्छा जी, आपके मुताबिक फर्स्ट ये है जी। रेहान साहब के लिए ये इनाम है जी ग्लोरी सिलेक्शन की तरफ से, ग्लोरी कलेक्शन की तरफ से ये इनाम। और दूसरा इनाम है जनाब अल रहमत पर्दा क्लॉथ ट्रस्ट प्लाजा की तरफ से। आप लोग यहाँ पे तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत सी तालियां जी। ख़वातीन हज़रात, हमारे पास अगला जो इनाम है वो मरहबा चाय बनाने वालों का है। मरहबा चाय वालों का पैगाम है, चाय तो है बस मरहबा, चाय तो है बस मरहबा। चाय पीजिए तो मरहबा ही पीजिए। एक बहुत ही आसान सवाल पे इनकी तरफ से इनाम है जी। हवारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सहाबी को का लक़ब है? मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं जी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह ताला अन्हो। 3 ऑप्शन है, इनमें से आप कोई भी बता दीजिए। जरा मुझे पीछे भी जाने दीजिए जी। आगे तशरीफ लाएं, आगे। हजरत अली करमुल्लाह वजहो जी, इस सवाल का ये जवाब नहीं है। अब मुझे पता है 3 ऑप्शन मैंने दिए हैं, तीसरे पे आगे ये बात खत्म हो जाएगी जी। जी नहीं अब जो है अब सब बता सकते हैं। आसान सवाल है, बहुत ही आसान। और इसके लिए हमें स्पॉन्सर किया है गौहर पकवान और ईमान पकवान बनाने वालों ने। बहुत ही आसान सवाल है। मेरा ख्याल है कि अब आप में थोड़ी सी इसमें जवाब देने में थोड़ी सी शिद्दत आनी चाहिए। हज किस साल फर्ज हुआ? हज किस साल फर्ज हुआ जी? सन 9 हिजरी। जवाब दुरुस्त है जी। ये इनाम आपके लिए भिजवाया था जी गौहर पकवान और ईमान पकवान की तरफ से। ये गिफ्ट आपके साथ जाएगा और आपकी बहुत सी तालियां। हमेशा की तरह एक बहुत ही खूबसूरत सा कंपटीशन। इसके लिए हमारे पास 2 इनामात हैं। पहला इनाम जो है वो स्पॉन्सर किया है हमें K&N चिकन सेटलेट टाउन मार्केट ने, और दूसरा इनाम जो है हाफिज फैब्रिक्स ट्रस्ट प्लाजा की तरफ से। दरख्वास्त है मेरी उन लोगों से जिन्हें शेर व शायरी से कुछ दिलचस्पी है और अच्छा शेर कहना चाहते हैं, वो लोग मुझे चाहिए। इनाम है जी K&N चिकन सेटलेट टाउन मार्केट की तरफ से, और दूसरा इनाम है हाफिज फैब्रिक्स ट्रस्ट प्लाजा की तरफ से। शेर व शायरी का ये सिलसिला हम हर प्रोग्राम में रखते हैं, और मेरी दरख्वास्त है इनसे कि ऐसा शेर दाद आप लोग देंगे और आप ही ने बताना है हमें कि इसमें फर्स्ट पोजीशन किसकी है, सेकंड पोजीशन किसकी है। अल्लामा इकबाल के एक खूबसूरत शेर से मैं इस कंपटीशन का आगाज करता हूं। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। जी आपका नाम जी? मलक रफीक साहब।
न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। ये आपका नाम? मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ साहब। जर्रों से उठती हैं इनकलाब की आंधियां, गिरता है जब जमीन पे लहू बेगुनाह का। जी आपका नाम? नजमुल हसन भट्टी जी। नजमुल हसन। कहीं चुप न जाए तने नाजिक पर, कहीं चुप न जाए तने नाजिक पर, हम उनसे कहते हैं जो आंखों में बसा करते हैं। हम उससे कहते हैं जो आंखों में बसा करते हैं। जी आपका नाम? आतिफ मुश्ताक। आतिफ। गिरते हैं शाह सवार मैदाने जंग में, गिरते हैं शाह सवार मैदाने जंग में, घुटनों के बल चलने वाले कभी गिरा नहीं करते। जी बहरहाल जी, मर्दों में से ये 4, खवातीन में से ये 3। जी आज आए हो सनम तो रह जाओ रात की रात, शबे कदर से बेहतर है मुलाकात की रात। हमने माना कि तगाफल न करोगे लेकिन, हमने माना कि तगाफल न करोगे लेकिन, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। जी ए माही ईद पैगाम फिर मुझे सुना दे, बिछड़े हुए दिलों को एक बार फिर मिला दे। बिछड़े हुए दिलों को एक बार फिर मिला दे। मैं अभी तक, मेरी कोई जजमेंट नहीं है, जजमेंट आपकी होगी, फैसला आपको करना है। आपके फैसले पे हम इनाम देंगे। पहले पार्टिसिपेंट ये तालियां बजा के जवाब दीजिएगा। जी 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 जी। पहले हम मर्दों में से एक ले लेते हैं, खवातीन में से एक। जी इसमें से मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं लगी आप क्या कह रहे हैं। आप जरा जो जिसका शेर आपको पसंद आया है क्लैपिंग उसके लिए कीजिएगा। जे 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 जे। अब आते हैं जी, अब आते हैं जी खवातीन की तरफ, जिनका ख्याल है ये जी खवातीन हज़रात, ये इनाम थे। ये इनाम जो है, पहला इनाम और दूसरा इनाम के एंड चिकन सेटलेट टाउन मार्केट की तरफ से, दूसरा इनाम हाफिज फैब्रिक्स ट्रस्ट प्लाजा की तरफ से। ये दोनों इनामात इनके साथ जाएंगे। ये हाफिज फैब्रिक्स का इनाम आपके लिए, ये के एंड चिकन का इनाम आपकी तरफ से। आज की इफ्तारी आप इनकी तरफ करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत तारीफ। अब जिगर थाम के बैठो कि मेरी बारी आई। बहरहाल अभी जो सेगमेंट है इधर हमारे पास, वो है लकी ड्रॉ का। लकी ड्रॉ अपने पासेस जो हैं वो संभाले रखिए, उनके ऊपर सीट नंबर्स भी हैं, आपके पास नंबर्स भी हैं, अपने साथ रहिए। मैं यहाँ से दरख्वास्त करूंगा, ये 2 बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं। जी बेटा आप लोग आइए। ये जो लकी ड्रॉ का ये जो सिलसिला है, इसको स्पॉन्सर किया है HFC हलाल फ्राइड चिकन ने। ये फैमिली मील है जी। ये उस खुशकिस्मत को मिलेगा जिसका लकी नंबर यहाँ पे निकलेगा। जी बेटा आप निकालिएगा, आपने सीट नंबर जो है वो अपने पास रखिएगा प्लीज। जी ये मुझे दे दें। देखते हैं जी कि अभी ये इनाम किसकी किस्मत का है। पास नंबर 102 जिनका पास है आप ये 2 बच्चियां यहाँ पे आई, इन्होंने ये लकी कूपन जो है वो उसका ड्रॉ किया। बेटा आप दोनों के लिए मरहबा चाय, आपके लिए भी, और आपकी बहुत सी तालियां। जी ये इनाम जो है HFC की तरफ से है, हलाल फ्राइड चिकन। आज की अफ्तारी आपकी पूरी फैमिली की HFC पे है। ये लीजिए और जाइए। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत सी तालियां। जी खवातीन हज़रात, अब एक कंपटीशन है बच्चों के दरमियान। हमें इसमें से सिलेक्ट करना है बेबी ऑफ द हॉल। जितने बच्चे जिनकी
जो यहाँ पे आना चाहें, जिन्होंने अच्छे ड्रेसेस पहने हुए हैं, जो ये समझते हैं कि वो यहाँ पे आएंगे और इनाम लेके जाएंगे, बिल्कुल आराम आराम से आइए। जी, आप जजमेंट करेंगे, आपने जल्दी जल्दी से इन बच्चों को जो है फारिग करना है यहाँ से, ताकि हम प्रोग्राम को मजीद। आपके साथ ये बच्चे हैं जी, इनके बारे में बेटा आप जरा एक साइड पे आ जाएं। जिन जिन के बच्चे हैं वो तो ताली जरूर बजाएं। जी, ये बच्चा, इसके साथ में कोई नहीं आया बेटा, आप नीचे तशरीफ ले जाएं, आ जाएं, आपको अगले कंपटीशन में बुलाएंगे। जी, इस बच्ची, प्यारी सी बच्ची को इधर लाएं, इसको हम बाद में बोल। जी, ये मेरा ख्याल है उसने अपने विनर होने का अनाउंस कर दिया है। जी, ये बच्चा जी, जी क्योंकि इनाम एक है, जल्दी जल्दी से बच्चों के लिए और भी इनामात हैं, वो बाद में देंगे। जी 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 जी, आप भी जरा इस साइड पे आ जाइएगा। जी जी जी, ये शाबाश, जल्दी। ये स्मार्ट सा बच्चा, जी बेटा इधर आ जाइए। जी, आप भी इधर आ जाइए। जी, ये मेरा ख्याल आपने अब सबके लिए तालियां बजानी। जी, इधर से तालियां आएंगी फिर मैं समझूंगा। आप नेक्स्ट उसमें आ जाइएगा। जी, हाँ जी, हाँ जी, जी जी, आप आ जाए। हाँ जी, आप इधर आइए। जी जी बेटा, जी, और ये छोटा सा बच्चा, आप भी आए जी, आप बच्चे को ऊपर ले। ये सबसे छोटा बच्चा। जी, मेरा ख्याल है कि इस बच्चे ने एंट्री सबसे बाद में दी है। जी, अब मुकाबला आपने बहुत छोटे बच्चों में करवा दिया। बहरहाल बड़े बच्चे अब सब नीचे चले जाए। आप ठहरिए एक मिनट बेटा, आप लोग सब लोग चले। इनाम एक है, आपको फिर बुलाएंगे हम, ठीक है? आपने हिम्मत की, आप यहाँ पे आए, आपका बहुत शुक्रिया। आप भी नीचे। अच्छा जी, ये दो छोटे बच्चे हैं, इन दोनों छोटे बच्चों में से सिलेक्ट आपने करना है। ये बच्चा, ये बच्चा, जी, ये बेटा आप नीचे तशरीफ ले जाएं। ये जी, आपने सबसे बाद में एंट्री दी, सबसे पहले इनाम आप लोग ले गए। माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए। इस बच्चे के लिए बहुत सी दुआएं और बहुत सी तालियां। जी, अभी जो हमारा सेगमेंट है, इसमें ये गोल्डन पंप्स जो है उन्होंने ये स्पॉन्सर किया है। इनका एक पहले भी प्रोग्राम हम कर चुके हैं। उस प्रोग्राम में इस हवाले से हमने एक शख्स जो थे, एक कपल जो था, वो यहाँ पे सिलेक्ट हुआ था। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा तशरीफ लाएंगे। जाहिद मजीद। ख़वातीन हज़रात, ये गोल्डन पंप्स वालों की तरफ से ये कंपटीशन है। इनाम हमें उस कपल को देना है जो कि पूरे सवालात के जवाबात देंगे। ये 3 मरहलों में ये प्रोग्राम है। पहला मरहला हम मुकम्मल कर चुके हैं, उसको विन इन्होंने किया था। दूसरे मरहले के लिए मुझे यहाँ से 3 कपल और चाहिए। 3 कपल, क्योंकि सवालात जो हैं मुझे ज़हीन लोग चाहिए
ताकि ये इनाम जो है बड़ा इनाम है उन लोगों तक पहुँचे और उनकी जहानत का इम्तहान भी हो, ताकि उन्हें ये इनाम गोल्डन पंप का हम यहाँ से देख सकें। 3 कपल चाहिए हमें। बहरहाल जी ख़वातीनो हजरात, ये कंपटीशन जो है गोल्डन पंप्स वालों की तरफ से है जी। आपको नेक्स्ट उसमें हम अकोमोडेट करते हैं जी। हमारे साथ ये जो इनामात है इसका सिलसिला मैं आपको बताता चलूं। ये जो है ये विनर है पिछले प्रोग्राम के। इन 3 ये जो कपल्स हैं इनमें से आज एक विनर हमें सिलेक्ट करना है। अगले प्रोग्राम में 2 विनर हो जाएंगे। उससे अगले प्रोग्राम में जब 3 विनर होंगे उनके दरमियान कंपटीशन होगा और ये गोल्डन पंप का इनाम उस टीम को जाएगा। हमारे पहले विनर जो है पहले प्रोग्राम के जाहिद मजीद साहब। दूसरे प्रोग्राम के देखते हैं विनर कौन है जी। आपका नाम? जनाब नईम अकरम साहब जी। आप? सलमान जाहिद जी। रान जावेद साहब जी। मैं आपसे 4 सवाल करूंगा, इसमें से 2 सवालों का सही होना ज़रूरी है और उसके अलावा जो है अगर इन तीनों में से जो भी जीतेगा उसके लिए फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में उसको शामिल किया जाएगा जी। मेरा आपसे सवाल है जी, पाकिस्तान की पहली खातून सफ़ीर कौन थी? पाकिस्तान की पहली खातून सफ़ीर कौन थी जी? जी नहीं। आपको 3 ऑप्शन देता हूं जी मैं। बेगम राना लियाकत अली खान, बेगम नवाब सलीमुल्लाह, बेगम मिस फातिमा जना। जी नहीं, आपका जवाब गलत हुआ जी। बेगम राना लियाकत अली खान इस सेशन में आपका जवाब दुरुस्त हुआ जी। दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा खेल खेला जाता है? फुटबॉल। फुटबॉल जवाब दुरुस्त है जी। जी जनाब, मेरा आपसे अगला सवाल जी, इन पैगंबरों के नाम बताइए जो अब तक जिंदा हैं। जो अब तक जिंदा हैं? ईसा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत ईसा दूसरे नबी? जी नहीं जी। जी हम नबी की बात कर रहे हैं, इमाम की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। जी हजरत ईसा ठीक है, लेकिन दूसरे नबी? मेरा ख्याल आप तीनों में से कोई नहीं पूछ सका। हम इस सवाल को कैंसिल करते हैं, हम आगे चलते हैं। दूसरे नबी हैं जी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। शहरे आशूब किस नज़म को कहा जाता है? जी, शहरे आशूब किस नज़म को कहा जाता है? शहरे आशूब किस नज़म को कहा जाता है? जी नहीं, ये जवाब कैंसिल हुआ जी। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका सही जवाब है जी, ऐसी नज़म जिसमें किसी शहर की तबाही का जिक्र हो, इसको शहरे आशूब कहते हैं। अदब से कोई दिलचस्पी आपको? इंग्लिश अदब से है, उसका सवाल नहीं है, उर्दू अदब का हमारे पास है। 6 रंगीन दरवाजे किस शायर का मजमुआ है? ऑप्शन दूंगा आपको, आपके लिए थोड़ा इजी कर दूंगा। अहमद फराज, फैज अहमद फैज, मुनीर नियाजी। गलत ये मुनीर नियाजी जवाब दुरुस्त जी आपका। इस दफा कितने रोजे होंगे? इस दफा रोजे कितने होंगे? 29 होंगे। 29 होंगे, लेकिन ये मैं जवाब पता नहीं 30 भी हो सकते हैं। अच्छा जी डॉक्टर साहब, एक बहुत ही आसान सवाल है, शायद आप इस तक पहुंच जाए। किस कौम का अकीदा था कि दोज़ख की आग उन्हें नहीं छुएगी? ईसाईयत, यहूद, मुशरिकीन? यहूद जवाब दुरुस्त है जी। जी इनके सवालात कंप्लीट हो चुके जी। आखिरी कपल जो है उनके लिए ये सवाल है जी, जंगे आज़ादी का आगाज कब हुआ? जंगे आज़ादी का आगाज कब हुआ? आपके लिए 3 ऑप्शन है जी इसमें।
23 मार्च 1857, 23 मार्च 1957, 23 मार्च 1757, 23 मार्च 1857। आप तशरीफ लाइए जी। अब ये हमारे पास दो कपल हैं, इनसे हम एक सवाल करेंगे, जो उसका जवाब देगा वो आज के प्रोग्राम का विनर होगा जी। पहला सवाल आपसे जी, दुनिया के पहले कत्ल में आला कत्ल क्या था? छुरी, तलवार, पत्थर? पत्थर जवाब दुरुस्त है जी। जी मुकाबला है इन दोनों के दरमियान। बानी इमरानात अल्लामा इब्ने खल्दून का मज़ार कहां है? ऑप्शन है जी काहिरा, इराक, टर्की। दोनों का गलत हुआ जी, काहिरा। जी अगला सवाल है जी, एक बादशाह था जिसका नाम अकबर था। वो थोड़ा सा लंगड़ाता था। आप ये बताएंगे कि बादशाह अकबर किस पांव से लंगड़ाता था? बाएं पांव से, जवाब गलत। बहरहाल जी अगला सवाल है जी, हड्डियों का सीमेंट किस धातु को कहते हैं? जिप्सम, ग्रेफाइट, कैल्शियम? कैल्शियम जवाब दुरुस्त है जी। अभी तक आप जीते हुए हैं। अगर आपने जवाब दे दिया बराबर हो जाएगा, फिर हमें आप दोनों में से फाइनल करना है। मशहूर नावल खुदा की बस्ती के मुसन्नफ का नाम बताइए। इम्तियाज अली ताज, शौकत सिद्दीकी, डिप्टी नजीर अहमद? जवाब गलत। आज के प्रोग्राम के विनर ये कपल, आप तशरीफ लाइए जी। खवातीन और हज़रात, हमारे इस गोल्डन पंप्स के इस इनाम में पहले प्रोग्राम के विनर ये थे, दूसरे प्रोग्राम के विनर ये हैं, और इन दोनों के लिए इनाम जो है ये आपके साथ जाएगा जी। ऑक्सफोर्ड स्कूल की तरफ से ये इनाम है, ये आपके साथ जाएगा। अगले प्रोग्राम में आप दोनों शामिल होंगे। तीसरे प्रोग्राम जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा उसमें हमने तीसरा कपल ढूंढना है, फिर तीनों के दरमियान मुकाबला होगा और गोल्डन पंप का ये इनाम जीतने वाले की नजर किएगा। आपका बहुत शुक्रिया। आइए आज के इस पहले सेशन के आखिरी सेगमेंट की तरफ हम आते हैं। इसमें एक गाना खूबसूरत सा परफॉर्म किया जाएगा और ये स्पॉन्सर किया है गौहर पकवान ने और हाफिज फैब्रिक्स ट्रस्ट प्लाजा की तरफ से। हाफिज फैब्रिक्स ट्रस्ट प्लाजा और गौहर पकवान की तरफ से ये खूबसूरत सा नगमा लेके आपकी खिदमत में तशरीफ लाते हैं यंग बीटल्स। खुदा खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू सबका तू रहनुमा। खुदा खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू सबका तू रहनुमा। खुदा खुदा
खुदा ऐ खुदा 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 जी बहुत शुक्रिया राशिद सुहेल। आप हमारे मेहमान थे गौहर पकवान के और हाफिज फैब्रिक्स ट्रस्ट प्लाजा के। ख़वातीन हज़रात, राशिद सुहेल और यंग बीटल्स GTV इनका चोली दामन का साथ है। GTV यंग बीटल्स के बगैर नामुकम्मल है और यंग बीटल्स GTV के बगैर नामुकम्मल है। और इनकी जो मेहनतें, इनकी काविशें और इन्होंने जो इतने भरपूर अंदाज से इतने खूबसूरत से गीत बनाए, स्पेशली ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद के हवाले से, ज़लज़ले से मुतासिर होकर इन्होंने जो गीत लिखा और जिसको परफॉर्म किया अभी आपके सामने, इससे पहले पुकार, बड़ा उसकी दाद मिली, बड़ा लोगों ने पसंद किया। हम इनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इन्हें और हिम्मत दे और ऐसे खूबसूरत सी चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करते रहे। इनके लिए इनाम गौहर पकवान और हाफिज फैब्रिक्स की तरफ से और आपकी बहुत सी तालियां। ख़वातीन हज़रात, आज के इस प्रोग्राम का ये पहला सेशन जो है ये अपने इख्तिताम को पहुंचता है। दूसरे सेशन के साथ दूसरे कंपेयर अभी यहाँ पे कुछ ही देर बाद आए हैं, तशरीफ लाएंगे और ये छोटा सा वक्फा है। छोटे से वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। मुझे और साथ को यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू, सबका तू रहनुमा। ऐ खुदा खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू, सबका तू रहनुमा। ऐ खुदा खुदा नए रंग से आए खुशियाँ लेकर, एक नए रंग से आए खुशियाँ लेकर। कुछ फूल हैं, कुछ तोहफे हैं, कुछ प्यार मोहब्बत। ऐश कर लो, जेबें भर लो, जी भर के लूट लो। GTV के नीलाम घर में खुशियाँ बांट लो। सिर्फ आपके लिए GTV का नीलाम घर, सिर्फ आपके लिए GTV का नीलाम घर, सिर्फ आपके लिए
टीवी का नीलाम घर